फ्रेंड्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो जीपी में हम लोग क्या है कि एन टर्म का फॉर्मूला डेराइव किए थे। अब आपको एसएन बताया जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तो देखिए, तो फाइनाइट टर्म का बताया जाएगा सम, टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, whose first term and common ratio are A and R respectively. A and R respectively. ठीक है। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वैसे जीपी का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो मान लेते हैं कि सम एस एन है ना। तो लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। देयरफॉर एस एन इक्वल टू ए आर स्क्वायर, है ना, और ए आर एन माइनस टू, ए आर एन माइनस वन। एन टर्म तक का सम निकालना है तो लास्ट टर्म जो है में आर का जो पावर होगा एन माइनस वन होगा, क्योंकि किसी भी टर्म में जो आर का जो पावर होता है नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब जो है क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को, है ना, इक्वेशन फर्स्ट को आर से मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना। multiplying the equation first by r बोथ साइड्स। जब भी मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे। तब क्या हो जाएगा, r इंटू एस एन। देखिए, जब a से मल्टीप्लाइड होगा तो ए आर हो जाएगा। इसको एक टर्म को छोड़ करके सेकेंड टर्म के सामने लिखना है। फिर देखिए आर इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो ए आर स्क्वायर, मतलब जो सेम टाइप का टर्म आ रहा है उसके ठीक सामने लिखना है। अब देखिए इसके पहले कौन सा टर्म होगा, देखिए ए आर एन माइनस थ्री नहीं लिखे हैं, डॉट डॉट कर दिया है। इसका पावर मतलब क्या, इसके जस्ट पहले जो टर्म है ए आर का पावर एन माइनस थ्री, जब आर से मल्टीप्लाइड होगा तो देखिए बेस सेम है और तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ए आर एन माइनस टू हो जाएगा। तो ये आपको रफ में कर दिए है, इसको हटा देते हैं, तो ये भी हटा देते हैं। तो अब जो है ये जो इससे जस्ट पहले जो है टर्म, उससे जब आर से मल्टीप्लाइड होगा तो ए आर का पावर एन माइनस टू हो जाएगा। जब इसमें आर से मल्टीप्लाइड होगा तो ए आर एन माइनस वन हो जाएगा। जब इसमें आर से मल्टीप्लाइड होगा तो चूंकि एक टर्म छोड़ दिए हैं, है ना, एक टर्म क्या है छोड़ दिए है, तो एक टर्म आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन टू हो गया, है ना। तो अब इक्वेशन टू को वन से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इक्वेशन दो को एक से घटाना है। तो जब घटाएंगे देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाँ, ये जो है जब घटाएंगे ये 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 हुआ। तो देखिए ये एस एन
एस एन माइनस आर एस एन, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से क्या ऊपर वाले से फर्स्ट टर्म बचेगा ए, और सेकंड वाला से लास्ट टर्म बचेगा, और सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ए आर एन हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। तो एस एन जो है कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर हो जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, 1 माइनस आर की पावर एन हो जाएगी। तो एस एन इजकल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर हुआ। ठीक है, अब सवाल यहां पर दो चीज है, सवाल यहाँ दो चीज क्या है कि आप यहाँ पर आर का वैल्यू कॉमन रेशियो 1 से बड़ा भी हो सकता है जिसको इंक्रीजिंग जीपी कहेंगे, कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो सकता है जिसको डिक्रीजिंग जीपी कहेंगे। तो देखिए जब इसमें केस फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट जो है, हाँ क्या करना है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 दैट इज इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी। तो यहां पर इंक्रीजिंग जब जीपी होगा तो एस एन के फॉर्मूला ए, आर पहले लिखिएगा पावर एन बाई आर माइनस 1 होगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो गया इंक्रीजिंग जीपी का सम का निकालने का। केस 2, इफ आर इज लेस देन 1 यानी कॉमन रेशियो डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग जीपी के लिए, डिक्रीजिंग जीपी के लिए तो एस एन जो है जो निकाले थे 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर, ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा, ये कॉमन रेशियो 1 से बड़ा के लिए हो गया। अगर कांस्टेंट जीपी है, क्या है कांस्टेंट जीपी है जिसका कि कॉमन रेशियो 1 होगा, आपको बताए थे वो सीक्वेंस जो एपी और जीपी में होता है, दोनों में होता है, तो वो कांस्टेंट जीपी होता है और कांस्टेंट एपी होता है। जैसे 2 2 2 2 2 है तो इसका डिफरेंस 0 हो गया, कॉमन डिफरेंस, और रेशियो 1 हो गया। जब आर 1 है और डी 0 है तो वो सीक्वेंस दोनों में होगा, एपी और जीपी में दोनों में होगा। ठीक है, तो अब देखिए केस 3 में यहां पर क्या कर देना है, हाँ केस 3 में कि यह भी देखिए जीपी है, जैसे एस है, ए है, देखिए आपका कॉमन रेशियो 1 है, क्या है कॉमन रेशियो 1 है। ये देखिए ये सीक्वेंस एपी में भी है, इसका डिफरेंस 0 है, तो एस जो होगा वो एन ए होगा। कहिए क्यों, अब एक्स को 100 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 100x, है ना। तो आपका जो है ए को n बार जोड़ेंगे तो एन ए होगा, 2 को 10 बार जोड़ेंगे तो 20 होगा, 3 को 10 बार जोड़ेंगे 30 होगा, तो n से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो एस एन जो है इस केस में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ कांस्टेंट जीपी और कांस्टेंट एपी दोनों का सम एन ए होता है। ठीक है, तो ये हुआ, ये तो फाइनाइट सीक्वेंस है जिसका कि लास्ट टर्म होता है। अब इनफाइनाइट सीरीज का सम का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, खोज फर्स्ट टर्म, खोज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो आर ए एंड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए यहां पर एस है, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है।
देखिए इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए लिमिट लेना पड़ता है, जो कि अभी लिमिट पढ़ाया नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। जब लिमिट होगा तो वहां खुद समझ में आ जाएगा, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट डीपी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, वन माइनस आर होता है। कब? जब कॉमन रेशियो वन से छोटा होता है, यानी इनफाइनाइट सीरीज है और डिक्रीजिंग में है, क्या है, डिक्रीजिंग जीपी है, तो एस जो है ए अपॉन वन माइनस आर होता है। इसका प्रूफ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, इसलिए ऐसे फाइनली याद ही करना है, वहां प्रूफ करके फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है ए अपॉन वन माइनस आर होता है ना। अगर कॉमन रेशियो वन से बड़ा होता है, कॉमन रेशियो वन से बड़ा होता है और इनफाइनाइट जीपी है, तो उसका सम इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। ये लिमिट लेने के बाद क्लियर हो जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि जब कॉमन रेशियो वन से बड़ा होगा तो इनफाइनाइट सीरीज का सम इन्फिनिटी होगा, जब कॉमन रेशियो वन से छोटा होगा तो उसके इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है आपका ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल में, अभी तो छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर बाद में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे कोर्स से तो वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर आपको, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, जैसे वन है, प्लस वन बाई टू है, प्लस वन बाई फोर है, प्लस वन बाई एट है ना, अप टू इन्फिनिटी है। तो एस जो है क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है सीरीज। यहाँ हियर ए इज वन एंड आर इज हाफ, आर इज हाफ। तो यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम इसका कितना होगा आपका वन बाई वन माइनस आर, ए वन है, आर हाफ है, वन बाई वन माइनस हाफ, तो ये वन बाई वन बाई टू यानी टू होगा। अब बच्चा का आश्चर्य लगता है, अरे बाप इतना टर्म को जोड़ेंगे टू ही आएगा, है ना। तो खैर ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए एक और देखिए एग्जाम्पल, वन है प्लस थ्री है प्लस नाइन है 27 है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब इसका सम क्या होगा, देखिए यहाँ कॉमन रेशियो वन से बड़ा है, इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इन्फिनिटी होगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कॉमन रेशियो वन से बड़ा होगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम इन्फिनिटी होगा, जब कॉमन रेशियो वन से छोटा होगा तो ए अपॉन वन माइनस आर का फॉर्मूला लगा करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसमें जानना है कि नंबर सिलेक्शन इन जीपी, है ना। जैसे कि कोई नंबर जीपी में है तो और इसका प्रोडक्ट दिया रहेगा, सम दिया रहेगा, तो नंबर निकालिए। तो इसके लिए देखिए नोट पॉइंट क्या है, कि इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा। तो यहां पर नोट पॉइंट में जाएगा नंबर सिलेक्शन, नंबर सिलेक्शन इन जीपी। कैसे जीपी का सिलेक्शन करेंगे, केस फर्स्ट देखिए, इसमें दो केसेस का प्रॉब्लम होगा। केस फर्स्ट में इफ नंबर जीपी में होगा उसका प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक ना। इफ नंबर्स, इफ नंबर्स आर इन जीपी, है ना, आर इन जीपी एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, इसका प्रोडक्ट दिया रहेगा तब लेना है ना। तो इसमें आपका केस वन में दो केसेस होगा। क्या होगा, दो केसेस, कि इन इवन, इन ऑड नंबर ऑफ सेट, इन ऑड नंबर ऑफ सेट्स। ऑड नंबर तीन नंबर, पांच नंबर, सात नंबर, ऑड नंबर वो नहीं, इवन ऑड नंबर। ये तीन नंबर है जिसका प्रोडक्ट इतना है, पांच नंबर है प्रोडक्ट इतना है, सात नंबर ऐसा है। तो इसमें क्या होगा देखिए, ए बाई आर और ए आर। तो इसमें क्या है
कि सेंटर में जो है आपका बीच में एक होगा ए, इधर आर मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइंग बाय आर, इसमें डिवाइड बाई आर या 1/r से मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे 3 नंबर लेना है तो लेट ए बाई आर ए आर बी द 3 नंबर्स। 5 नंबर लेना है तो देखिए फिर अब ये ए आर इस आर से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो ए आर इंटू आर ए आर स्क्वायर होगा, ये ए बाई आर स्क्वायर हो। इससे फायदा यही होता है जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो आर कट जाता है और ए तुरंत निकल जाता है, ठीक है, एक निकल जाता है फिर और रिलेशन यूज करके फिर आर निकल जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए तीसरा है, हाँ दूसरा केसेस है इन इवन नंबर ऑफ सेट, इन इवन नंबर ऑफ सेट्स, इवन नंबर ऑफ सेट्स जो होगा उसमें क्या होगा तो देखिए ए आर है ना, ए बाई आर और ए आर ये बीच में होगा, ए बाई आर और ए आर बीच में होगा, सेंटर में 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। इसमें आर इसको आर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए आर क्यू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग बाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाई आर स्क्वायर, और इधर जो है डिवाइड बाई आर स्क्वायर ए बाई आर क्यू। अब 4 नंबर लेना है तो पहला नंबर होगा ए बाई आर क्यू, ए बाई आर ए आर, दूसरा और चौथा ए आर क्यू हो गया। तो इसमें डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है, ये ट्रिक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए आर का पावर 5 हो जाएगा। 6 नंबर लेना होगा तो इस तरह से लेना पड़ेगा सेलेक्ट। इससे क्या होगा आपको फायदा कि आर तुरंत कट जाएगा सब और ए तुरंत निकल जाएगा। लेकिन ये तब लगाएंगे जब कॉमन, हाँ जब जो है प्रोडक्ट दिया रहेगा, नंबर जीपी में होगा उसका प्रोडक्ट दिया रहेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा तो इसमें केस 2 चलेंगे। देखिए केस 2 में क्या होगा, देखिए यहां पर केस 2 में है ना, इफ है ना, इफ नंबर्स are in GP and their product is not given, and their product is not given, प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, then let the numbers, जो जीपी का फॉर्मेट होता है जनरल फॉर्म होता है, नंबर्स ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ये जो है फार्मूला तब लगेगा जब जो है आपका प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया नहीं रहेगा ए आर क्यू इस तरह से। अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कितना मैंने हाँ, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी का क्या प्रॉपर्टी है। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है उसमें फिक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा वह भी जीपी में होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि पहला प्रॉपर्टी ये है, इफ A1 A2 A3 हाँ AN आर इन जीपी, है ना, देन K A1, यहाँ के क्या है, कोई नॉन जीरो नंबर है, KA2 KA3 KA4 KAN हाँ इज ऑल्सो इन जीपी, ऑल्सो इन जीपी,
अब आर इन जी पी देन, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है, इफ A1 A2 A3 AN आर इन जी पी किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करेंगे A1/K लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा सब, आई ऑल टर्म जीरो हो जाएगा। A3/K AN/K इज ऑल्सो इन जीपी। अब देखिए सुनिए, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इसको स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 16 होगा, ये 64 होगा, ये 256 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 आया, 4 आया, 4 आया। तो देखिए इसको जितना आप मंथन करेंगे उतना प्रॉपर्टी निकलते जाएगा। तो यहाँ पर हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ P3 इफ A1 A2 A3 AN आर इन GP देन A1 का पावर K, A2 का पावर K, कोई भी पावर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, A3 का पावर K, AN का पावर K, है ना, AN का पावर K, AN का पावर K इज ऑल्सो इन जीपी, ये जीपी में होगा। P4 देखिए ऐसा है कि 2 जीपी है ना, 2 जीपी है, A1 A2 A3 AN एंड B1 B2 B3 हाँ BN आर इन जीपी, है ना, देन दोनों का फर्स्ट दोनों का सेकंड कोरस्पॉन्डिंग टर्म कोरस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना, A3B3 होगा, A3B3 और AN और BN, है ना, AN और BN, AN इंटू BN, है ना, इज ऑल्सो इन जीपी, ये जीपी का प्रॉपर्टी है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब जितना ये है उसको सबको देख करके रखना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन है, एसएन पढ़े, है ना, टीएन का फॉर्मूला पढ़े, ज्योमेट्री जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ओके।